Hello students, in this lecture we will study time shifting and time reversal operations on a signal. ये दोनों ही operations काफी important होते हैं because convolution में हम इसे utilize करते हैं. ओके तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन. तो देखिए एक सिग्नल मैंने लिया हुआ है xt इज टू ut और इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है x ऑफ t माइनस 3. ओके तो चेक करते हैं कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं. तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, मुझे xt गिवन है और मुझे क्या फाइंड आउट करना है x ऑफ t माइनस 3 फाइंड आउट करना है. सिंप्लिसिटी के लिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए मैंने ये यूनिट स्टेप सिग्नल लिया है xt को. तो देखिएगा xt इज टू ut मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है. अब इस xt की डेफिनेशन लिखता हूं मैं. तो xt will be 1 for t is greater than equals to 0. देखिए greater than equals to 0 के लिए ये 1 है और less than equal to 0 के लिए t less than equals to 0 के लिए ये 0 हो जाएगा. Got it? अब देखिए x of t minus 3 फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां जहां पर t होता है वहां पर मुझे t minus 3 को रिप्लेस करना होता है. तो मैं इस मैथमेटिकल डेफिनेशन में ही क्या करूंगा, t को t माइनस 3 से रिप्लेस कर दूंगा. तो t था यहां पर t माइनस 3 पुट कर दिया विल बी इक्वल टू 1. देखिए यहां t के प्लेस पर मैंने t माइनस 3 पुट कर दिया. ओके इट विल बी ग्रेटर देन 0. यहां भी t की जगह पर t माइनस 3 पुट कर दूंगा दैट विल बी लेस देन 0. अब देखिएगा t के टर्म्स में जब ये कंडीशंस को मैं रीअरेंज करूंगा तो 1 फॉर देखिए माइनस 3 को मैं इधर ले आऊंगा तो दिस विल बिकम t विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3. गॉट इट? एंड 0 एट t विल बी लेस देन 3. गॉट इट? तो मैंने यहां पे क्या किया, माइनस 3 को इधर ले आया, दूसरी तरफ ले आया. तो ये कंडीशन कुछ इस तरह से निकल के आई. इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं x ऑफ t माइनस 3 सिग्नल को ड्रॉ करता हूं. x ऑफ t माइनस 3. देखिएगा फॉर t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए, सॉरी t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए इसकी वैल्यू 1 है. तो मैं यहां पर ये 0 हो गया, ये 1 देन 2 3 इधर -1 एंड -2 एंड सो ऑन. ठीक है, तो t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. एंड फॉर t लेस देन इक्वल्स टू 3, सॉरी t लेस देन 3 से कम वैल्यूज के लिए ये वैल्यू 0 रहेगी. गॉट इट? तो यू कैन सी हियर कि ये जो सिग्नल था ut ये 3 टाइम्स राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया है. ओके तो जब भी हम t में कोई भी पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव रियल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिग्नल राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा. गॉट इट? कितना शिफ्ट होगा, जितने भी ये पॉजिटिव रियल नंबर की वैल्यू है उतना टाइम्स शिफ्ट हो जाएगा. ओके अगर यहां पर मान लीजिए -2 होता तो 2 से स्टार्ट होता है ये इंफिनिटी तक. ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में t इज x ऑफ t प्लस 2 हमें फाइंड आउट करना है. गॉट इट? इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं करेंगे. यहां पर देखिएगा इसको मैं हटा देता हूं और इसको कर देता हूं मैं t प्लस 2. अभी हम ड्रॉ करते हैं इसको. देखिए xt की डेफिनेशन यही रहेगी. मुझे क्या करना है, t माइनस 3 की जगह पर t प्लस 2 प्लेस कर देना है. t की जगह पर t प्लस 2 प्लेस कर देना है हर जगह. यहां भी मैं प्लेस कर दूंगा t प्लस 2. ठीक है, t प्लस 2 बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है ये. एंड इट विल बिकम -2 एंड -2. देखिए यहां पर क्या किया मैंने, +2 को मैं दूसरी तरफ लेकर आया तो दैट विल बिकम -2. ऐसे ही यहां भी -2.
तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन से एक्स टी प्लस टू की मैथमेटिकल डेफिनेशन से आप देख सकते हैं कि t इज इक्वल टू टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 से ज्यादा के लिए, है ना, मतलब t की वैल्यू। तो आप इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन से देख सकते हैं कि -2 या -2 से ज्यादा वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू +1 है, +1 है। ओके, और फॉर t इज लेस देन -2 के लिए, ओके, t इज लेस देन -2 के लिए इसकी वैल्यू 0 है। तो आप देख सकते हैं ये सिग्नल आएगा एक्स टी प्लस 2। यानी कि अगर मैं t में एक पॉजिटिव रियल नंबर को ऐड करता हूं तो सिग्नल उतने ही टाइम्स लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। देखिए टाइम रिवर्सल के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 3, एक्स ऑफ -t मुझे फाइंड आउट करना है। गॉट इट? तो अगेन मैं यहां पर सेम मैथमेटिकल डेफिनेशन एक्स टी की ली हुई है, इसमें फिर से मैं t की जगह -t रिप्लेस कर दूंगा। एक्स ऑफ -t will be equal to, that will be 1, and then -t is greater than equals to 0, 0 -t less than 0. Got it? Now it will become 1. जब मैं -1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो साइन है, इनइक्वालिटी का साइन अपोजिट हो जाता है, यानी ये हो जाएगा t, जब -1 से मल्टीप्लाई किया t हो गया, दैट विल बी, इट इज हियर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नाउ इट विल बिकम लेस देन इक्वल्स टू 0. गॉट इट? एंड द सेम थिंग विल हैपन हियर, इट विल बिकम t इज ग्रेटर देन 0. ओके, तो आप इसे ड्रॉ करिए, तो इसको ड्रॉ करते हैं। फॉर t इज लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए ये वैल्यू 1 है। ओके, फॉर t इज ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू 0 है। गॉट इट? तो देखिए ये xt है और ये yt है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपका जो सिग्नल है वो y एक्सिस के अलोंग इसकी मिरर इमेज आ गई। ओके, इसीलिए इसको रिफ्लेक्शन ऑफ सिग्नल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ सिग्नल अलोंग y एक्सिस। नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल इन विच बोथ time reversal and time shifting are given. Okay, like example number 4, x of -t plus 2. इस एग्जाम्पल में टाइम रिवर्सल भी आपको करना है और टाइम शिफ्टिंग भी करना है। ओके, तो टाइम रिवर्सल और टाइम शिफ्टिंग एक साथ करते समय एक बहुत बड़ी गलती होती है। जैसे मैं पहले वो गलत जो जैसे मैं मैथमेटिकली यहाँ पर बाकी सारे सिग्नल्स को डिले करता आ रहा था या टाइम शिफ्ट करता आ रहा था, वैसे ही उसी प्रोसेस के थ्रू हम करते हैं। ओके, तो देखना क्या गलती होगी। यहाँ पर देखिएगा मैंने क्या किया, इस सिग्नल को यहाँ पर x ऑफ t की डेफिनेशन ये थी। गॉट इट? तो x ऑफ t के प्लेस पर मैं -t प्लस 2 शिफ्ट कर देता हूं। ओके, जो जहां पर t है वहां पर मैं रिप्लेस कर देता हूं -t प्लस 2 को। गॉट इट? ऐसे ही -t प्लस 2 को मैंने रिप्लेस कर दिया। गॉट इट? तो यहां से क्या आएगा, ये 2 इधर जाएगा, -2 हो जाएगा। जब माइनस माइनस कटेगा तो t, ये जो साइन है ये रिवर्स हो जाएगा, तो इट विल बिकम t इज लेस देन +2, लेस देन इक्वल्स टू +2। और देखिए यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी t इज ग्रेटर देन +2। तो ये जो सिग्नल है ये सिग्नल +2 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए when t इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो लेस देन इक्वल्स टू 2 होगा, तो ये सिग्नल हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। ठीक है, फॉर t ग्रेटर देन 2 के लिए ये वैल्यू 0 होगी। ओके, बट ये जो मैंने किया, दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस विल नॉट रिप्रेजेंट x ऑफ -t प्लस 2। दिस इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं, समझते हैं क्यों। यहां पर समझिएगा, अगर मैंने पहले क्या किया, मैंने सीधे सीधे यहां पर -t प्लस 2 पुट कर दिया। ओके, इसका मतलब मैंने दोनों के दोनों ऑपरेशन साइमल्टेनियसली अप्लाई कर दिए।
लेकिन किसी भी सिग्नल को ऑपरेट करते समय पहले मुझे एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद दूसरा ऑपरेशन करना होगा। गॉट इट? तो टाइम स्केलिंग या कह सकते हैं हम यहां पर स्पेशली यूज करें टाइम रिवर्सल एंड टाइम शिफ्टिंग, ये दोनों ही ऑपरेशंस हम बारी बारी से करते हैं, लेकिन करने का तरीका डिफरेंट होता है। कैसे? जैसे x ऑफ माइनस टी प्लस टू मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे या तो पहले मैं स्केलिंग करूंगा या तो मैं पहले रिवर्सल करूंगा। ओके, एक्चुअली स्केलिंग को ही रिवर्सल कहते हैं जब स्केलिंग फैक्टर यानी a की वैल्यू -1 होती है। गॉट इट? तो लेकिन यहां पर मैं आपका जो टर्म यूज करूंगा वो केवल टाइम रिवर्सल यूज करूंगा। तो देखिएगा, तो अगर मैं टाइम रिवर्सल करता हूं अलग अलग, तो मैं इस फंक्शन को कुछ इस तरीके से पुट करूंगा, -t-2। ओके, मींस माइनस मैंने कॉमन ले लिया इस पूरे फंक्शन से। तो पहले मैं अगर टाइम रिवर्सल करता हूं, ठीक है, पहले मैं अगर टाइम रिवर्सल करता हूं तो किस पर करूंगा? मैं t ऑफ -2 पर करूंगा ना। गॉट इट? पहले मैं t ऑफ -2 पर करूंगा, तो पहले मैं क्या ड्रॉ करूंगा? एक ऐसा सिग्नल ड्रॉ करूंगा जो x ऑफ t-2 को रिप्रेजेंट करेगा, t-2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए x ऑफ t क्या था? ut था। x ऑफ t-2 क्या हो जाएगा? t-2 हो जाएगा, डिले हो जाएगा ये 2 सेकेंड से। देखिएगा राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है ना जब हम लोग कोई भी पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं t में से। तो मैं केवल क्या निकाल रहा हूं यहां पर? ये निकाला मैंने x ऑफ t-2। ओके, तो पहले मैंने क्या किया? टाइम शिफ्ट कर लिया। इसके बाद में हम लोग करेंगे टाइम रिवर्सल। तो जब मैं इस पूरे वैल्यू को, अब देखिए ये जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल पूरा वेरिएबल है t-2, इस पूरे वेरिएबल को मैं जब माइनस करके लूंगा तभी तो टाइम रिवर्सल होगा, तभी तो y एक्सिस के अलोंग, है ना, y एक्सिस के अलोंग ये पूरे का पूरा शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि ये कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। देखिए मिरर इमेज, यहां अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं, ये मिरर होता y एक्सिस, तो इसकी इमेज कुछ इस तरीके से आती। गॉट इट? तो यहां पर क्या किया मैंने? सिग्नल को टाइम रिवर्सल कर दिया इसका। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं अगर मुझे पहले टाइम शिफ्टिंग करनी है और फिर बाद में टाइम रिवर्सल करना है। गॉट इट? लेकिन एक सिंपल मेथड आपको बताता हूं मैं कि जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट करना होता है तो पहले हम क्या करेंगे? टाइम रिवर्सल करेंगे। पहले क्या करेंगे? टाइम रिवर्सल करेंगे, उसके बाद में टाइम शिफ्ट करेंगे, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, हमें इतना सब करने की जरूरत नहीं है कि मैंने माइनस कॉमन लिया, फिर अलग से टाइम शिफ्ट किया, फिर उसके बाद में टाइम रिवर्सल किया। गॉट इट? तो मैं पहले क्या करूंगा? अगर मैं पहले टाइम रिवर्सल कर देता हूं और फिर उसके बाद में टाइम शिफ्ट कर देता हूं, तो सेम आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा, गलत नहीं होगा। ओके, तो यहां पर देखिए ये जो वैल्यू है वो x ऑफ -t-2 है, जो कि अगर मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेम वैल्यू यहां पर आएगी। ओके, अब देखिए, अब मैं देखता हूं कि जो मैं प्रोसेस अब अप्लाई करूंगा, जो मैंने आपको बताया, पहले टाइम रिवर्सल कीजिए, उसके बाद में टाइम शिफ्ट कीजिए, तो यही सिग्नल आपके पास आएगा इस सिग्नल से। गॉट इट? तो देखिए अब इस सिग्नल पर हम टाइम शिफ्टिंग टाइम रिवर्सल दोनों एक साथ मतलब बारी बारी से इंप्लीमेंट करते हैं। आपके पास सिग्नल है x ऑफ -t+2। गॉट इट? तो देखिएगा पहले हम टाइम रिवर्सल करेंगे, यानी पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे xt गिवन है, x ऑफ -t फाइंड आउट करेंगे। गॉट इट? तो x ऑफ -t विल बी व्हाट? y एक्सिस के अलोंग जो इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो y एक्सिस के अलोंग इसका रिफ्लेक्शन हो गया कुछ इस तरीके से। गॉट इट? इसके बाद फिर क्या करना है? मुझे टाइम शिफ्ट करना है। देखिए टाइम शिफ्ट करना है +2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अगर मैं टाइम में प्लस करता हूं 2, कोई भी रियल पॉजिटिव नंबर में ऐड करता हूं, तो क्या करेंगे? हम अपने सिग्नल को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। गॉट इट? अपने सिग्नल को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जब शिफ्ट करेंगे तो कितना टाइम शिफ्ट करेंगे? 2 टाइम शिफ्ट करेंगे, 2 सेकेंड शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट कर दिया। गॉट इट? अब आप जो पहले वाला जो सिग्नल था, जो मैंने फाइंड आउट किया था, करेक्ट सिग्नल, एक इनकरेक्ट सिग्नल आया था, ठीक है, जो करेक्ट सिग्नल था पहले वाला, उससे जरा मैच करिए, सेम आपका सिग्नल आया है। गॉट इट?
तो क्या करेंगे, जब आपके पास में टाइम रिवर्सल और टाइम शिफ्ट दोनों एक साथ दे रखा हो तो आपको कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले अभी आपको लेके बताया था, पहले -t कॉमन लिया, t-2 निकाला, फिर उसके बाद में मैंने उसे टाइम रिवर्स किया विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, है ना, रिफ्लेक्ट किया उसे। ऐसे ही यहां पर इस क्वेश्चन में भी, ये सेकंड क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, पहले टाइम रिवर्सल करेंगे। तो देखिएगा, पहले टाइम रिवर्सल करेंगे। ये फिफ्थ क्वेश्चन है -t -1। तो पहले हम क्या करेंगे, टाइम रिवर्सल करेंगे, यानी कि ये सिग्नल आपके पास आया, ओके। इसके बाद में -1, अब देखिए -1 t में सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक पॉजिटिव रियल नंबर, तो किस तरफ शिफ्ट होगी वेव फॉर्म, राइट हैंड साइड में, ओके, राइट हैंड साइड में। कितना टाइम, 1 सेकेंड टाइम, 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड ये शिफ्ट हो जाएगी इधर, तो दिस विल बिकम x ऑफ -t -1। अगर आप चाहें तो इसको माइनस को कॉमन ले लीजिए, पहले t+1 निकाल लीजिए, ओके। अगर आप मतलब ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं तो आपको माइनस कॉमन लेना होगा इसमें से, तो पहले t+1 निकाल लीजिए, माइनस ऑफ t+1, तो t+1 क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, उसके बाद में इसको आप रिवर्स कर दीजिए, ओके। तो आपके पास सेम यही वैल्यू आएगी। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू विद अनदर एग्जांपल दैट हाउ वी विल शिफ्ट एंड टाइम रिवर्स द सिग्नल। तो देखिएगा यहां पर मैंने एग्जांपल लिया, फर्स्ट एग्जांपल है x ऑफ t-3 में, x ऑफ t-3 आपको फाइंड आउट करना है, जबकि सिग्नल आपको दे रखा है e⁻t ut। तो एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। अब देखिए ut से मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब क्या है कि ये t इज ग्रेटर देन 0 के लिए ही एग्जिस्ट करेगा, यानी 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट करेगा, 0 से लेकर -इन्फिनिटी के बीच में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ut का मतलब ये हो गया, गॉट इट। तो देखते हैं इस सिग्नल को, पहले तो मैंने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है, देखिएगा अगर t की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा तो e⁻0 हो जाएगा, दैट विल बी 1, तो आंसर इज 1। अगर मैं t की वैल्यू +∞ पुट करता हूं तो e⁻∞ हो जाएगा, e⁻∞ का मतलब होता है 0, ओके, बिकॉज इट विल बी 1/∞, एंड e, द वैल्यू ऑफ e इज ग्रेटर देन 1, सो a number when it will have power of infinity and it is greater than 1, then it will also become infinity, okay। और उसकी वजह से क्या होगा, 1/∞ मींस 0 हो जाएगा। तो ये जब टेंड करेगा, t की वैल्यू जब टेंड करेगी इन्फिनिटी को, तो ये 0 होगा, ठीक है। तो ये 0 को टेंड करेगा। तो आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पर सिग्नल ड्रॉ किया हुआ है xt। अब मुझे इसे शिफ्ट करना है, टाइम शिफ्टिंग करनी है, x ऑफ t-3 फाइंड आउट करना है। अब देखिए t में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है 3, ओके, एक पॉजिटिव रियल नंबर 3 यहां पर माइनस हो रहा है। तो क्या करूंगा, मैं सिग्नल को राइट हैंड साइड शिफ्ट करूंगा, कितना सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स। तो देखिए ये जो सिग्नल है मैं स्टार्ट करूंगा, इस सिग्नल को मैं स्टार्ट करूंगा t=3 से, ये 3 एंड देन 2 देन 1, ओके। तो इसकी वैल्यू 1 होगी, t=3 पर, देन it will go infinity when t tends to infinity, sorry it will become 0 when t tends to infinity, got it। तो ये जो सिग्नल आपके पास आया है that is what x of t-3, ओके। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, x ऑफ t+2 आपको फाइंड आउट करना है, यानी फिर से टाइम शिफ्टिंग है। बट यहां पर देखिएगा क्या होगा, ये सिग्नल मैं यहां से साफ कर देता हूं, यहां पर ऐड हो रहा है एक पॉजिटिव रियल नंबर, और जब एक पॉजिटिव रियल नंबर ऐड होता है तो क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं सिग्नल को, ओके। कितना टाइम, 2 सेकेंड्स। तो देखिए ये सिग्नल पूरा का पूरा मैं शिफ्ट कर दूंगा, ये -1 -2, 2 सेकेंड पर शिफ्ट कर दिया मैंने, तो इट विल बी 1 हियर, गॉट इट, एंड व्हेन t टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तब ये 0 को टेंड करेगा, गॉट इट। तो ये सिग्नल आपका कुछ इस तरीके का बन गया, ओके। अब देखिए, अब मैं थर्ड ऑपरेशन टाइम रिवर्सल,
एक्स ऑफ माइनस टी मुझे फाइंड आउट करना है, एक्स ऑफ माइनस टी मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, माइनस टी में क्या होता है, वाई एक्सिस के अलोंग क्या कर दे रहे थे, इसको मिरर इमेज बनाते रहते, रिफ्लेक्ट करते रहते दूसरी तरफ। ठीक है, तो अभी ये वाला जो सिग्नल शो हो रहा है आपको, अगर ये मिरर होता तो आपको कैसा नजर आता, ये कुछ इस तरीके से नजर आता है, जैसे मैं यहां पर बना देता हूं। गॉट इट? तो कुछ इस तरीके से नजर आता, यानी टाइम रिवर्सल हो गया। तो दिस इज व्हाट एक्स ऑफ माइनस टी, दिस सिग्नल इज एक्स ऑफ माइनस टी। गॉट इट? अब एक्स ऑफ माइनस टी प्लस टू, एक्स ऑफ माइनस टी प्लस टू। अब देखिए एक्स ऑफ माइनस टी आ गया यहां पर, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट एक्स ऑफ माइनस टी प्लस टू मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था पहले हम टाइम रिवर्सल करेंगे, उसके बाद में टाइम शिफ्ट करेंगे। तो देखिएगा टाइम रिवर्सल किया पहले मैंने, यहां पर ये टाइम रिवर्सल मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ था, ये तो मैंने एज इट इज बना रहे दिया है यहां पर। तो अब आपको एक्स ऑफ माइनस टी प्लस टू फाइंड आउट करना है, यानी कि टी में क्या ऐड हो रहा है, एक पॉजिटिव रियल नंबर ऐड हो रहा है। तो क्या करेंगे अब आप, टाइम शिफ्ट करेंगे। किस तरफ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, क्योंकि प्लस टू हो रहा है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, 2 सेकेंड शिफ्ट कर देंगे इस सिग्नल को। तो क्या हो जाएगा ये सिग्नल, यहां पर देखिए यहां से स्टार्ट होगा, ये होगी 1, ये वैल्यू 1 होगी, और कुछ इस तरीके से मूव करते हुआ जाएगा। t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पर ये 0 होगा। गॉट इट? तो इस तरह का सिग्नल आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो दिस इज व्हाट एक्स ऑफ माइनस टी प्लस टू। अगर एक्स ऑफ माइनस टी माइनस 1 होता, एक्स ऑफ माइनस टी माइनस 1 होता, तो क्या करते हैं हम लोग। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, माइनस टी माइनस 1 करते। ओके, तो माइनस 1 मीन्स एक पॉजिटिव रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग टाइम में। तो क्या करेंगे, ये माइनस टी पहले मैं यहां पर बनाता हूं। पहले तो हम लोग टाइम रिवर्सल करते हैं, टाइम रिवर्सल किया तो एक्स ऑफ माइनस टी फॉर्म करूंगा, और इसके बाद में इसको शिफ्ट कर दूंगा मैं, कितना टाइम, 1 सेकेंड्स राइट हैंड साइड, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो 1 सेकेंड राइट हैंड साइड शिफ्ट करूंगा। तो इसको मैं यहां पर शिफ्ट कर दूंगा, ये 1 होगा, ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। ओके, तो दिस इज व्हाट एक्स ऑफ माइनस टी माइनस 1, एक्स ऑफ माइनस टी माइनस 1। तो आई होप कि आपको टाइम रिवर्सल और टाइम शिफ्ट अगर एक साथ दे दिया जाए, तो आप उस सिग्नल पर पहले क्या करेंगे, टाइम रिवर्सल करेंगे, और उसके बाद में टाइम शिफ्ट करके उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू वेरी मच।